जम्मू कश्मीर और लद्दाख विश्व का एक सुंदरतम प्रदेश, जिसे प्रकृति ने अपना सर्वस्व अर्पण किया और मानवीय मन की कुशल धारा ने इसे आध्यात्मिक संपदा से भर दिया। बर्फीले हिमालय की आगोश में समाया ये प्रदेश अपने आप में अनूठा है। बुद्ध धर्म, इस्लाम और शैव मत, इनकी साझी संस्कृति का गवाह जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपनी इस मिश्र संस्कृति के अलग अलग आयामों से हमें रूबरू कराता है। लेकिन इस प्रदेश का बौद्ध संस्कृति से बड़ा गहरा नाता रहा है और ये नाता विकसित होता है महान बौद्ध सम्राट कनिष्क से। कनिष्क, जिनके शासन काल में भारत के चीन और अन्य देशों से व्यापार में वृद्धि हुई और विभिन्न संस्कृतियों का मिलन भी हुआ, और यही वो समय था जब भारत सहित संपूर्ण एशिया में बुद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से चल रहा था। ऐसे में कुषाण सम्राट रहते हुए कनिष्क ने बुद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध शासन के इतिहास में कनिष्क का युग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पार्श्व महाकवि भदंत अश्वघोष, महान बौद्ध दार्शनिक वसुमित्र इसी युग में पैदा हुए और इसी काल में बौद्ध धर्म सफलतापूर्वक मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया में फैल गया। सम्राट कनिष्क इस भूभाग से नहीं थे। लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मध्यकाल में नोमड और पास्त्रल जाति के कबीले मध्य एशिया से दक्षिण और पश्चिम की ओर मुड़े, शायद स्थान परिवर्तन के लिए या फिर अपने जानवरों के लिए चारा खोजने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा हो। खैर, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन अपने इस सफर में इन कबीलों ने सदा के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ दी और ये लोग बैक्टीरिया के ग्रीक साम्राज्य में बड़ी तेजी से फैल गए और वहां अपना शासन भी कायम किया। भारतीय लोग शुरू में इन कबीला वालों को शक कहा करते थे। हिलमंड नदी को पार करके ये लोग सिस्तान पहुंचे और इन शक शासकों ने धीरे धीरे सौराष्ट्र यानी कठियावाड़ और गुजरात में भी अपनी जड़ें जमा ली। अंत में तक्षशिला और मथुरा भी इनके शासन के अधीन हो गए। नोमड जाति का जो कबीला बैक्टीरिया गया, इसी परिवार की एक शाखा कुषण ने हिंदुकुश पर्वत पार किया। तब इसका नेतृत्व कर रहे थे कडफिस प्रथम। कुषाणों का ये कारवां यूं ही आगे बढ़ा और कडफिस प्रथम, कडफिस द्वितीय से आगे बढ़ते हुए ये कनिष्क तक आकर पहुंचा। इसमें एक बात उल्लेखनीय है कि इसी समय यानी कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ही महान बौद्ध सम्राट प्रियदर्शी अशोक का भी एशिया पर बड़ा गहरा प्रभाव था और जम्मू कश्मीर लद्दाख के इस हिमालयन रेंज में बुद्ध धम्म के प्रचारक सम्राट अशोक के संरक्षण में पहुंच चुके थे। बहरहाल, कुषाण शासकों में कनिष्क, जिनका शासनकाल ईस्वी सन 78 से लगभग 115-120 तक रहा, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कनिष्क ने राजधानी तो पुरुषपुर यानी कि आज के पेशावर में रखी थी, लेकिन पुरुषपुर से वे काबुल, कश्मीर और उत्तर भारत पर शासन चलाते थे, जो पाटलिपुत्र, बुद्ध गया और नर्मदा तट पर उज्जैन तक फैला हुआ था। कनिष्क ने काशगर, खोतान, यरकंद को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था और इसके बाद कनिष्क रोमनों के समीप आए, उनसे संबंध स्थापित किया। मध्य एशिया व्यापार महामार्ग पर तो उनका नियंत्रण था ही। यह मार्ग बैक्टीरिया की राजधानी से काशगर आता था और काशगर से चीन जाता था। रोमनों के साथ कनिष्क के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इसी के सहारे चीन के साथ कई बार युद्ध के बावजूद कनिष्क ने चीन से भी संबंध सुधार लिए और यही कारण था कि बौद्ध धर्म सर्वप्रथम इसी रास्ते चीन में प्रवेश कर गया और फैला भी। ईस्वी सन 64 में काश्यप मातंग बुद्ध मूर्ति के साथ चीन पहुंचे थे
काश्यप मातंग के साथ एक बात और जोड़ती है कि काश्यप की एक पत्नी कद्रु से ही नागों की उत्पत्ति हुई है। इनमें प्रमुख नाग 8 है: अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक। इन्होंने ही नाग वंश की स्थापना की। अनंतनाग यानी नागवंशियों की राजधानी। नागवंशियों का इतिहास बौद्ध धर्म का संरक्षण और प्रचार प्रसार का रहा है। यानी नागवंश के मूल पुरुष काश्यप बुद्ध मूर्ति के साथ चीन गए और वहां बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपको याद दिला दें कि कनिष्क के पूर्व बुद्ध मूर्ति बनाने की परंपरा बौद्धों में बिल्कुल नहीं थी। बुद्ध के विविध प्रतीकों से ही उन्हें प्रदर्शित किया जाता था। ग्रीक देवता के उकरण पर बुद्ध प्रतिमा बनवाई गई और वो ही कनिष्क के राज दरबार में स्थापित की गई और इसी के आधार पर चीन और जापान में भी बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। भारतीय इतिहास में कनिष्क की ख्याति उनके युद्ध विजयों के कारण नहीं, बल्कि शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है। बौद्ध धर्म में उत्पन्न विविध दार्शनिक विचारधाराओं को एकाबद्ध कर उनको एक स्वरूप देने की दृष्टि से आचार्य पार्श्व से प्रेरित होकर सम्राट कनिष्क ने श्रीनगर के कुंडलवन विहार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ संगीति बुलवाई। इसके उपाध्यक्ष महाकवि आचार्य अश्वघोष थे। विश्व प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग अपने यात्रा वर्णन में लिखते हैं कि कनिष्कपुर यानी आज के कश्मीर में हुई इस संगीति में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 500 विद्वान भिक्षु सम्मिलित हुए थे। इस विस्तृत प्रदेश में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। ये भूमि अपने आप में बौद्ध धर्म के कई रहस्य छिपाए हुए हैं। इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति से जुड़े कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। जम्मू से 28 किलोमीटर की दूरी पर दरिया चिनाब के किनारे बसा हुआ ये अखनूर से हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य कुषाण काल की कलाकृतियों से जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास का पता चलता है।